हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या अभी अभी जस्ट फिनिश क्या हुआ है सर? हमारा फिनिश हुआ पार्टनरशिप फॉर्म में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो हम जल्दी से उसकी क्विक रिवीजन निकाल लेते हैं ताकि एक बच्चा जो भी ये 6-7 लेक्चर हैं हमारे 6-7 लेक्चर को जल्दी से कितनी 20 से 25 मिनट में इसको कवर कर जाए। तो आओ जल्दी से पैड पर आते हैं। जी सर, हम पैड पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं बेटा? आपको रिवीजन। रिवीजन किसकी बेटा? रिवीजन कर रहे हैं हम डेथ ओब्लिक या फिर रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा इसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी? नंबर 1 सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीखा। ठीक है जी सर। उसके बाद हमने सर कैलकुलेट करना सीखा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है बेटा? हालांकि ये तो ऊपर में ही इसी में आ जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ साथ ही। तो उसके बाद हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद आप लोगों ने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट अकाउंट और स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व बेटा, सर स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं बेटा? आपकी बुक में स्पेसिफिक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हालांकि इनका नाम नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली आपको बुक में अलग से दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद बेटा आप लोगों ने सीखा क्या? उसके बाद सीखा आपने लोन एंड सेटलमेंट। जी सर, इसके बाद हमने ये सीखा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या सीखा? सर उसके बाद हमने सीखा कि डेथ ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट। सर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? उसके बाद सर हमने सीखा कि हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन गुडविल क्या होती है। सर देयर आफ्टर हमने सीखा 8, सर हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सर हमने सीखा, और पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वो सारी सारी चीजें सीखी बेटा। वो सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक बार मैंने क्विक रिवीजन दे दी आप लोगों को, अब मैं बताता हूँ, मतलब बता दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैंने कहा किसी कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है ना बेटा, या किसी पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म में से चला जाता है सर। तो क्या होगा सर? जैसे ही कोई पार्टनर चला जाएगा तो क्या होगा सर? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहने वाले हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो सर गेनिंग रेशो कैसे निकलता है बेटा? गेनिंग रेशो निकलता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कैसे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जी सर। और न्यू रेशो कैसे निकलता है सर? सर न्यू रेशो निकलता है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको माइनस कर देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशो। सेम आपने कहा किया था, एडमिशन में किया था, वहां पर आपने सेक्रीफाइजिंग रेशो को माइनस किया था। जी सर। उसके बाद बेटा आपने लोगों ने देखा कि गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट रहता है? सर गुडविल का ट्रीटमेंट सर इसमें इस तरह से रहता है। देखिए सर, जब भी मैंने कहा सर अगर गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में है, अगर गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में है सर, मतलब किताबों में है, दैट इज बैलेंस शीट में दिख रही है, अगर वो बैलेंस शीट में दिख रही है तो हम क्या कर देंगे सर? उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? उसको राइट ऑफ कर देंगे। सर राइट ऑफ किसमें? ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ऑल का मतलब बेटा ऑल, जितने भी, दैट इज रिटायरिंग है, डेथ है, कोई भी बेटा, ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे जिसमें से ए रिटायर हो गया, ए की डेथ हो जाती है, तो बेटा तीनों के तीनों में लाइक 3-2-1 है तो 3-2-1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट, दैट इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया भाई गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हमारा जो हमने क्या नाम है, हमारा अलग से एक चैप्टर था, उसमें हमने सारी चीजें सीख रखी, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और गुडविल के ऊपर बेटा पूरी पूरी रैपिड रिवीजन भी ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बेटा हमने क्या किया सर? उसके बाद हमने सीखा कि इसकी जब भी रिटायरमेंट होती है पार्टनर की, या फिर पार्टनर की डेथ होती है, तब हम क्या करते हैं सर? जब भी पार्टनर की रिटायरमेंट होता है या पार्टनर का डेथ होता है तब हम क्या करते हैं सर? हम ऐसा कुछ करते हैं, तो उस दिन सर वैल्यूएशन की जाती है गुडविल की। क्या की जाती है? वैल्यूएशन की जाती है गुडविल की। और यहाँ पर गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं सर? सबसे पहले तो गेनिंग रेशो निकालते हैं कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कितना गेन कर रहे हैं। लाइक कोई भी पार्टनर गेन करता है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं सर? एडजस्ट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर। बेटा अगर कोई पार्टनर मर रहा है तो उसके डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम एडजस्टमेंट करके चलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। मैंने कहा उसके बाद बेटा अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, कोई सी भी तरह का कोई रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी। बेटा डेबिट का मतलब होता है लॉस,
ठीक है, इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। किसी भी तरह का कोई रिजर्व है उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। किसी तरह का सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है तो सर सस्पेंस अकाउंट तो लॉस ही होता है एक तरह से, तो इसको भी हम कहां डाल देंगे सर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रॉफिट का क्या नाम है, क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लाइक रिजर्व भी है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में, बेटा जो उनका रेशो था। जी सर, इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद बेटा हमारा जो भी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो भी है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था कि जो भी बचेगा ना बेटा, देखो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम आता है। जी सर, जो उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा ना, जो भी बैलेंस बचेगा मतलब मैंने इनमें बता रखा है किस तरह से बैलेंस बचता है, तो उसको किस में ट्रांसफर कर दें, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे मैंने चेंज इन पीएसआर में करवाया था, जैसे मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में करवाया था, इसी अलग से सेपरेट वीडियो है और उसमें मैंने पूरा भरपूर तरीके से ये दोनों करवा रखे हैं, तो वहां से आप इसको देख लेना। अगर मैं दोबारा कराऊंगा तो उसका रिपीटेशन हो जाएगा बेटा, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दो चीजें कर ली। सर हिडन गुडविल और बता दो, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। बेटा हिडन गुडविल और देख लो, हिडन गुडविल निकालते हैं। मैंने कहा भाई कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है और उसकी एडजस्टेड कैपिटल है बेटा, मतलब सारा कुछ डाल दिया उसमें कैपिटल में, सब कुछ एडजस्टमेंट कर दी, उसको देने थे बेटा 3 लाख। कितने देने थे, 3 लाख। लेकिन इन रियल में पे कितने कर रहे हैं सर, हम उसको पे कर रहे हैं 3.5 लाख। कितना पे कर रहे हैं सर, 3.5 लाख। तो 50,000 क्या हो जाएगी सर, 50,000 हिडन गुडविल हो जाएगी। ये हो जाएगी बेटा हिडन गुडविल, हिडन गुडविल जो हम किसको पे कर रहे हैं सर, पे कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को। जी सर, बिल्कुल ही इजी था सर ये तो। उसके बाद बेटा हम कहते हैं क्या क्या चीजें हो चुकी है सर, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ट्रीटमेंट भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद करेंगे सर हिडन गुडविल भी हमारा हो गया है। तो सर अभी आप हमें क्या कराने वाले हो बेटा, मैं पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवाने वाला हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे, कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे, मतलब एडजस्टमेंट मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, जो भी कर जिससे हमारे पास वो आ गया। अब वो बता देगा कि किसकी कैपिटल को बेस मानना है या फिर टोटल पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मानना है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जी सर, लाइक मैंने कह दिया कि ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी बेटा 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो जाता है, सी क्या हो जाता है सर, सी रिटायर हो जाता है। और उसके बाद बेटा ए और बी की जो भी हमने कैपिटल को एडजस्ट किया वो हुई 10 लाख। कितनी हुई सर, 10 लाख। इनकी टोटल हुई 10 लाख और इनका रेशो है 3:2। तो मैंने कहा भाई 3:2 है तो 3/5 दैट इज 6 लाख तो ए की होनी चाहिए और 4 लाख होनी चाहिए बी की। लेकिन इन एक्चुअल आफ्टर एडजस्टमेंट देखा जाता है कि इसकी तो बेचारे की 5.5 लाख है, इसकी तो 5.5 लाख है और इसकी 4.5 लाख है, इसकी 4.5 लाख है। तो बेटा क्या करेगा सर, ये 50,000 क्या करेगा, ब्रिंग कर लेगा, और ये 50,000 क्या कर लेगा सर, ये 50,000 विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा सर। और बेटा ये कैसे कर सकता है सर, ये कैश में भी सारी चीजें हो सकती हैं और करंट अकाउंट के थ्रू भी सारी चीजें हो सकती हैं। याद आई या नहीं आई चीजें, जी सर हमें याद आ गई हैं ये वाली चीजें। ठीक है, इसीलिए मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूं आपको ताकि आपको ये चीजें याद आ जाए। ठीक है सर, अब बात आती है सर, अब बात आती है सर ये लोन एंड सेटलमेंट। मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है सर, कोई भी पार्टनर जब भी रिटायरमेंट होता है तो मैंने कहा सारी की सारी चीजों की एडजस्टमेंट होगी। ये सर गुडविल अगर बुक ऑफ अकाउंट में है सर उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, रिजर्व एंड सरप्लस को, सब कुछ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट रह गया, तो बेटा मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को भी सब कुछ करने के बाद सर इनकी फाइनल एडजस्टेड कैपिटल जो भी आएगी उसमें से क्या होगा सर, इसमें से हम कुछ पे कर देंगे। लाइक मैंने कहा सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट बना, सीज कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा सी का कैपिटल अकाउंट बना और इनका जो भी बैलेंस आया ना, एडजस्टेड कैपिटल जो भी आई, इनकी एडजस्टेड कैपिटल आई बेटा मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए आई। हमने कह दिया भाई साहब इसको 2 लाख रुपए तो पे कर दो अभी कभी टू बैंक। बेटा अगर सारा पे कर दिया तो लो 5 लाख, बात खत्म, पहली कंडीशन। दूसरा कह दिया कि 5 लाख नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं इसको 3 लाख और 2 लाख कहां डाल रहे हैं सर, इसके लोन अकाउंट में, टू सीज लोन अकाउंट। हाँ है ना जी सर, सीज के लोन अकाउंट में डाल देंगे, या फिर एक भी पे नहीं करते, सारा सी के लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो मैंने कहा बेटा सीज के लोन अकाउंट में कितना गया, सीज लोन अकाउंट, मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा 5 का 5 लाख लोन अकाउंट में आ गया, तो 2/5
सीज कैपिटल अकाउंट, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 5 का 5 लाख। मैंने कहा कुछ नहीं पे किया है, 5 के 5 लाख, मैंने कहा सारा पे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट में पे कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं पे किया तो सारा सारा लोन अकाउंट में चला जाएगा। अब मैंने कहा हर साल इसके ऊपर ब्याज लगेगा, जी सर, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है सर, कुछ ना कुछ ब्याज लगता रहेगा और यहाँ पर इसकी पेमेंट होती रहेगी टू बैंक अकाउंट। जी सर, जितनी पेमेंट होती रहेगी उतना कम होता रहेगा और ये इसी तरह से खाता बनता रहेगा। जब सारी पेमेंट हो जाती है तब ये खाता बंद हो जाता है। याद आया? जी सर, याद आ गया सर। इंस्टॉलमेंट होती है, कहता है कि 3 इंस्टॉलमेंट में देगा अलोंग विद इंटरेस्ट, या फिर ओनली इंस्टॉलमेंट दे देगा कि भाई इसी के अंदर ब्याज है। ये सर याद आ गया। तो उसके बाद चलते हैं बेटा, लोन एंड सेटलमेंट भी हो गई। इसमें हमने एक चीज नहीं लिखी थी, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितनी बार करवा चुका हूँ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितनी बार करा चुका हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है, अगर एसेट्स गिर रही है इस साइड आ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है इस साइड आएगा, प्रोविजन बढ़ रहा है तो भी इस साइड आएगा। सर एसेट्स अगर बढ़ रही है तो यहाँ आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पर आएंगी, और क्या नाम है, किसी भी तरह की लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो यहाँ आएगी सर, इस तरह से। और इसको कैसे बांट देंगे बेटा? जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या रिवैल्यूएशन लॉस आएगा वो किसमें चला जाएगा सर? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर सबके सब पार्टनर्स में जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारी चीजें जाने वाली हैं। जी सर, अब आ जाओ सर डेथ। अब डेथ की बात कीजिए सर। डेथ में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है? जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है? तो चलो करा देता हूं। चलो बेटा चलो, ये भी करवा देता हूं आपको। सर जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, मैंने कहा बेटा जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बेटा? उसके हिस्से की, मैंने कहा भाई देखो अब यहाँ पर 2 बंदे आएंगे सर। क्या? एक तो है डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और आएगा एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जी सर, जिसको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोलते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, उस देखो पहले मैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ही लिखवा देता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में आता हूँ। मैंने कहा भाई साहब देखो एग्जीक्यूटर्स क्या क्या चीजें लेगा। मैंने कहा एग्जीक्यूटर्स क्या क्या लेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जीक्यूटर्स क्या क्या लेगा। सर एग्जीक्यूटर लेगा, बात कुछ ऐसी है सर, उसकी कैपिटल लेगा सर, किसी कैपिटल, जो भी पार्टनर डिसीज हुआ है जो मर गया उसकी कैपिटल लेगा। कैपिटल कौन सी सर? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, मतलब सर एडजस्टमेंट में क्या, गुडविल होगी तो गुडविल को क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा अगर बुक ऑफ अकाउंट में है। वैसे गुडविल कैलकुलेट की है तो सर उसकी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। सर किसी भी तरह का रिजर्व है तो रिजर्व को बांट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी जाएगी, कोई ड्रॉइंग है तो लेस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेस हो जाएगी। सर किसी भी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो वो बट जाएगा। सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कर दी जाएंगी, वो भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेन रहता है अब लास्ट में सर, जब डिसीज पार्टनर की मृत्यु होती है तो जिस दिन उसकी डिसीज हुई, जिस दिन उसकी डेथ हुई, वहां तक का वो प्रॉफिट भी लेता है, वहां तक का वो प्रॉफिट भी लेता है। और प्रॉफिट की कैलकुलेशन बेटा 2 तरह से की जाती है। कौन कौन से 2 तरह के सर? एक तो होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस मान के, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को क्या माना जाता है सर? बेस माना जाता है। एक होता है बेटा ये, और एक होता है सर टर्नओवर के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से, दैट इज सेल के हिसाब से। मैंने कहा बेटा इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है पिछले कई सालों के प्रॉफिट को, दैट इज मैंने कहा दिया 1 लाख दे रखा है, एक का 1,20,000 रुपए दे रखा है, और 1,10,000 रुपए दे रखा है। तो 3 साल का प्रॉफिट है बेटा, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा 1,10,000 रुपए। तो बोला 1,10,000 रुपए है, और मैंने कहा भाई वो 6 महीने के बाद उसकी डेथ होगी तो 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे, और जो डिसीज पार्टनर था उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/3, तो बेटा ये उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3 बेटा, तो उसको मिल जाएंगे 18,333 रुपए। सर ये कौन देगा? तो ये 18,333 रुपए कौन देगा? बताएंगे भाई कौन देगा। ठीक है, अभी मैं इसको इतना ही लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई टर्नओवर बेस पे कैसे होता है? मैंने कहा टर्नओवर बेस पे क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे कि कितने टर्नओवर पर कितना प्रॉफिट रेशो है। लाइक मैंने कहा 20% निकल गया बेटा, हमने कैलकुलेट कर लिया लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हुए, दैट इज कह रखा है, या तो क्लियर कर दे देगा कि जो प्रॉफिट रेशो हमारा 20% है, या फिर हमें दे रखा होगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपए है, और लास्ट ईयर की सेल जो है वो 1 लाख रुपए है। तो बेटा यहां से रेशो नहीं निकाल लोगे आप? यस सर, प्रॉफिट रेशो आएगा 20,000
प्रॉफिट होता है जब 1 लाख की सेल होती है, तो प्रॉफिट कितना हो गया सर, प्रॉफिट होगा 20% ऑन सेल। और कह दिया जब पार्टनर की डेथ हुई, तब तक हमने 80,000 की सेल कर दी थी, हमने 80,000 की सेल हो गई थी। तो मैंने कहा भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। और उसमें से नए पार्टनर का जो भी नया पार्टनर नहीं बेटा रिटायरमेंट या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है पार्टनर का शेयर कितना था 1/3, तो कितना आ जाएगा 80,000 का 20% डिवाइड बाय 3, तो बेटा यहाँ आ जाएगी 5,333 रुपए, 5,333 रुपए आ जाएगी बेटा क्या डिसीज पार्टनर का शेयर, ठीक है। सर अब इस शेयर को हम कैसे, मतलब दोनों में से दोनों का शेयर निकलेगा, दोनों में से शेयर निकलेगा, या फिर बेटा मैंने कहा था एक्चुअल बेसिस पे भी आपको बता दिया जाएगा कि इन एक्चुअल आपको बता दिया कि भाई साहब हमारा प्रॉफिट तो इतना है, तो कोई बात नहीं सर एक्चुअल बेसिस, हालांकि आपकी बुक में एक्चुअल बेसिस पे बता ही नहीं रखा था, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर भी अगर कंप्यूट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हमने क्लास में करवाया था। तो सर इनका क्या करना है बेटा, देखो इनका क्या करना है, मैंने कहा सर अगर हमारा इस तरह का कोई प्रॉफिट निकल जाता है, ये प्रॉफिट निकल जाता है, तो सर एंट्री क्या करेंगे। मैंने बताया था बेटा अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, मैं कहता हूं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नॉट चेंज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, इस पे तो हमने भरपूर आपको क्लास में आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था। मैंने कहा भाई चेंज नहीं होता तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, लाइक मैंने कहा डिसीज पार्टनर, डिसीज लिख देता हूं, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ आई या नहीं आई, जी सर हम ऐसे कर देंगे, लेकिन मैं कहा उनका चेंज हो जाता है तो कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा सर किसमें सर, इनके गेनिंग रेशो में, ठीक है। हालांकि मैंने ड्यूरिंग द क्लास आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसकी एंट्री करवा रखी है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं, एक तरह से होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये वाली यहाँ पे कवर हो जाती है। मैंने कहा कि कई बार क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से एग्जिस्टिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर भी तो लॉस कर जाता है, जी सर, लेकिन आप लोगों का ये सारी चीजें हैं ये आप कर लोगे, क्योंकि ये अभी रिविजन वीडियो है, मैं सारी चीजें आपको नहीं करवा सकता, ठीक है सर। ये वाली एंट्री बनती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा भाई ये सारी चीजें आ गई, मैंने कहा ये सारी चीजें, अब क्या हुआ सर, वो कहां पर गया हमारा चार्ट, मैंने कहा भाई सारी चीजें जो भी उनका बचा, और मैंने कहा बेटा इसके साथ ध्यान रखना कि इसका कोई लोन भी है तो उसके लोन अकाउंट को भी कहां चला जाएगा सर, लोन है और इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको याद हो तो, जिस सर उस पर लोन मतलब साइलेंट होता है तो 6% दिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, मैंने कहा भाई मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपए आ गए, कितना गए सर 10 लाख आ गए, और अभी इमीडिएटली बेसिस पे कितना पे कर दिया, इमीडिएट बेस पे उन्होंने पे कर दिया 7 लाख रुपए, तो बेटा 3 लाख कहां चले जाएंगे सर, 3 लाख चले जाएंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में सर 3 लाख रुपए चले जाएंगे, और बाद में सर हम इसको विद इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, विद इंटरेस्ट लेटर ऑन पे करते रहेंगे जैसे जैसे हमें पार्टनरशिप फर्म बताती जाएगी, ठीक है जी सर। हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, एक बार चेक करते हैं क्या हमारा कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है, चेक करते हैं क्या हमारा कुछ रह तो नहीं गया, जी सर हमारा कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया है या नहीं किया है। ड्यूरिंग द क्लास हम सारी चीजें लिखवाते हैं आपको। देखो बेटा मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड इंश्योरेंस कंसेप्ट को मैंने तो हटा ही रखा है कि हम इसको अलग से करके चलें, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये हमारी लगभग बेटा 19 मिनट में हमारी पूरी की पूरी रिवीजन हो गई है। कौन से चैप्टर की बताना, तो सर डेथ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इसके बाद हम बड़ी जल्दी, दैट इज अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी सर, वो नेक्स्ट क्लास किस चीज की होगी, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा। बैकग्राउंड देखो आपको, बैकग्राउंड कैसा है बताना, तो सर बैकग्राउंड बड़ा ही अच्छा है, थैंक यू। आपके बिहाफ पर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, मेरे बिहाफ पर मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो बेटा
जो भी मैंने आपको देखो, आपको मैं इंडिविजुअल क्लास करवा रहा हूँ, उसके साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद में रैपिड रिवीजन, बेटा ये रैपिड रिवीजन देने का मकसद मेरा मेन यही है कि बच्चा पूरा पूरा चैप्टर कर लेगा, उसके बाद अगर ये क्लासेस देखता है ना, उसको सारी सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी, हाँ ये हमने किया था। या ड्यूरिंग द एग्जाम, वो जब एग्जाम हॉल में बैठता है उससे पहले उसके पास कुछ समय होता है, तो वहां पर वो पूरा पूरा चैप्टर नहीं दे सकता। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन में आप ये छोटे छोटे क्या नाम है रैपिड रिवीजन क्लासेस देखोगे तो आपको सारा सारा रिफ्रेश हो जाएगा, हाँ हमने ये ऐसे किया हुआ है। उसके बाद जो भी आपके रेलिवेंट क्वेश्चन जिनको आपने मार्क कर रखा है उसको देख लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप जैसा बड़ा चैप्टर, बड़ा विशाल का है, मैंने कहा इसमें मेरे 32 लेक्चर लगने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा है। तो इनको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।